तो चलिए सर, आप सभी को स्वागत करते हैं बायो गुरु चैनल में। और आज सर बायोमोलिक्यूल्स का 6th लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। तो रिड्यूसिंग शुगर एक्चुअली क्या है सर, हम लोग पहले जानते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या, सोच लीजिए कि एक सॉल्यूशन लेंगे, एक सॉल्यूशन या दो सॉल्यूशन, ये साइंटिस्ट के नाम पर आधार है सर। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फेरिंग सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन है सर। ये दो सॉल्यूशन क्या होगा सर, ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर का क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, क्यूप्रिक आयंस है। क्या है सर, क्यूप्रिक आयंस है। अब सर ये क्या होगा सर, जब इस ब्लू कलर सॉल्यूशन के अंदर में या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या कुछ सॉल्यूशन के अंदर में हम क्या डालें, शुगर डालेंगे। क्या डालेंगे सर, शुगर डालेंगे। जब भी सर शुगर डालेंगे तो ये अगर सर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, तो वो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्यूप्रिक आयंस विल कन्वर्ट इनटू क्यूप्रस आयन। अगर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, वी पुट शुगर, हम लोग शुगर को डाल रहे हैं। कहाँ पर डाल रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर में डाल रहे हैं। और सॉल्यूशन के अंदर में डालने के बाद सर अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, अब सर ब्लू कलर क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है सर, ब्लू कलर सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, क्यूप्रिक आयंस है। अब सर अगर वो सर रिड्यूस करेगा तो ये क्या होगा सर, कन्वर्ट इनटू रेड। अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या लाल में ये रेड कलर में बदल जाएगा सर, ठीक है। अब सर इसमें क्या हो रहा है, क्यूप्रिक आयन से किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, क्यूप्रस आयंस। अब सर यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है सर, घट रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, यहाँ से यहाँ अगर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है सर, घट रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट, इस कन्वर्ट हो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सब ये सर क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे सर, उसी को हम कह सकते हैं, अगर सर हम लोग कुछ एडिशन कर रहे हैं, क्या एडिशन कर रहे हैं सर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ये सर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है सर, लेस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं सर, रिडक्शन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे सर, रिडक्शन। अब सर यहाँ पर बात कर रहे हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड है ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर है। जितने भी मोनोसैकेराइड है सभी के सब क्या सर, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब सर इसमें क्या कह सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप फ्री होते हैं। मतलब सोच लीजिए सर, एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं सर। ये मेरा ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है सर, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, इसका एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों फ्री है सर। तो इसी को हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन इसमें अगर कोई बॉन्ड लग जाता है सर, या तो कीटोन ग्रुप में आपका बॉन्ड लग जाएगा या एल्डिहाइड ग्रुप में बॉन्ड लग जाएगा, तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर के अंदर में नहीं डालेंगे। तो रिड्यूसिंग जितने भी मोनोसैकेराइड है सब के सब क्या सर, रिड्यूसिंग शुगर है। अब सर यहाँ पर बात करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है सर, जब दो मोनोसैकेराइड एक साथ जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए कुछ बॉन्ड का जरूरत होता है। मतलब ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है और एक मोनोसैकेराइड, मतलब दो ग्लूकोज ले लिए हैं, तो उसको ग्लूकोज को जोड़ेंगे किस में, बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप सर पढ़े हैं कि माल्टोज जो होता है, माल्टोज क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज और उसके साथ और एक अल्फा ग्लूकोज अगर जोड़ेंगे तो वो माल्टोज में कन्वर्ट होगा। तो माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए दो सर अल्फा ग्लूकोज को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। तो दो सर जोड़ेंगे। अब सर आप लोग को बता दिए हैं कि कोई भी चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। अब सर यहाँ पर दो ग्लूकोज को अगर जोड़ रहे हैं या किसी भी तरह का बॉन्ड हमको बनाना है, वहाँ से एक H2O को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देखिए, पहले क्या होगा सर, फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। क्या खो रहे हैं सर, H2O को हम लोग खो रहे हैं सर, एक बॉन्ड में एक H2O। तो मतलब एक अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा तो वहां पर एक H2O को क्या कर देंगे, हमको देना पड़ेगा। अब सर ये क्या होता है, फॉर्म्ड बिटवीन, दोनों के बीच, क्या दोनों के बीच, दो कार्बन एटॉम्स के बीच। कितना कार्बन एटॉम्स के बीच, दो कार्बन एटॉम्स के बीच दो एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। सोचिए कि ये एक मोनोसैकेराइड है, ये एक मोनोसैकेराइड है, तो दोनों आपस में क्या सर, एडजेसेंट है। तो सर दो कार्बन एटॉम्स का एडजेसेंट
सेक्राइड क्या है, दो एडजेसेंट मोनोसेक्राइड क्या बनाएगा सर, बॉन्ड बनाएगा। अब ये बॉन्ड किस तरह का होगा सर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अब सर कह सकते हैं ये पहला वाला जो ग्लूकोज है, ये सोचिए कि पहला वाला ग्लूकोज है, तो पहला वाला ग्लूकोज का साथ क्या होगा सर, C1 कार्बन जुड़ेगा, किसके साथ, सेकंड वाला ग्लूकोज का C4 के साथ जुड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अल्फा पहला अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 से जुड़ेगा, अल्फा ग्लूकोज सेकंड ग्लूकोज का C4 के साथ, मतलब C1 और C4 के साथ हम लोग क्या बनाएंगे सर, बॉन्ड बनाएंगे। तो सर यहाँ पर हम बता रहे हैं, क्या बता रहे सर, माल्टोज। माल्टोज क्या होगा सर, माल्टोज किससे जुड़ेगा, अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज, दोनों अल्फा ग्लूकोज के साथ हम क्या कर रहे हैं सर, दोनों अल्फा ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सर, माल्टोज बनेगा। अब सर ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर, CnH2nOn। n के पास अगर ग्लूकोज का पास कार्बन कितना 6 है तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या होगा 12 होगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। अब सर यहाँ पर बता रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होगा सर, पहला जो कार्बन है पहला ग्लूकोज का C1 के साथ दूसरा ग्लूकोज का C4 लगाएंगे, ठीक है। अब पहला ग्लूकोज जो होगा C1 का हम क्या लेना है सर, H लेना है, और सेकंड ग्लूकोज का C4 कार्बन के पास OH लेना है। अगर सर यहाँ पर H ले रहा है और OH ले रहे हैं तो यहाँ पर मेरा एक जो वाटर है H2O वो सर हम दे देंगे। अब सर H2O को देने के बाद मेरा पास क्या बचेगा सर, O बचेगा, तो O को हम जोड़ दिया सर। अब सर बोलेंगे कि C1 बॉन्ड बनने के बाद C1 C4 को कौन जोड़ता है सर, C1 और C4 को कौन जोड़ता है सर, O जोड़ता है। कौन जोड़ता है सर, O। और इसी को हम क्या कहेंगे सर, इसी को हम कह सकते हैं ये सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सोचिए कि यहाँ पर क्या है सर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर मेरा पास पहले क्या था, यहाँ पर ये वाला पोर्शन अगर हम बात कर रहे हैं सर, ये C1 था, ये C4 है, ठीक है। अब C1 पे क्या था सर, OH था, और C4 में भी सर क्या था, OH था। अब सर यहाँ पर क्या हमको एक वाटर रिमूव करना है, एक H2O को सर हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। एक H2O को जब भी आप सर रिमूव करेंगे तो मेरा पास क्या बचेगा, कार्बन इधर बच गया, इधर भी कार्बन, और C1 कार्बन को C4 कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ रहा है सर। ये मेरे लिए क्या है सर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब सर बताएंगे कि माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा सर। तो सोचिए, अब सर इस चीज को जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि माल्टोज किससे बनता है। तो माल्टोज किससे बनता है सर, माल्टोज का अगर बात करेंगे तो अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। अब सर जनरल फॉर्मूला का बात होगा सर, जनरल फॉर्मूला का जब भी हम बात करेंगे तो ये सर क्या है, CnH2n और ON है सर, ठीक है। अब सर इधर अगर करेंगे तो हम मेरा n बराबर क्या होगा सर, n बराबर 6 हो गया। अब 6 हो गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C6, n के जगह में हम 6 लिख देंगे, H2 × 6 हो जाएगा 12 और O हो गया 6। मेरा ये सर एक ग्लूकोज हो गया। अब सर 2 ग्लूकोज से माल्टोज बनता है तो × 2 कर देंगे, × 2 जब भी करेंगे सर तो C मेरा क्या होगा सर, 12 बन जाएगा, H मेरा क्या बन जाएगा सर, 24 बन जाएगा, और O मेरा क्या बन जाएगा सर, 12 बन जाएगा। लेकिन सर ये माल्टोज का फॉर्मूला नहीं है सर, माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला की बात करेंगे। अब सर ये जो हो रहा है इसके अंदर से हम एक H2O को भी तो उड़ाना पड़ेगा सर। तो H2O को उड़ाइए, H कितना है, 2 है, तो इससे 2 माइनस कर दीजिए, और O कितना है सर, 1 माइनस कर दीजिए। तो माइनस अगर कर देंगे O मेरा कितना बच जाएगा सर, 11, और H मेरा कितना बचेगा, 22, और C मेरा कितना होगा, 12। तो ये सर माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला हो गया सर, ठीक है। ये हो गया सर मेरा माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला। अब सर बात करेंगे स्टार्च। किसी भी स्टार्च के अंदर अगर क्या सर 10 क्या सर ग्लूकोज है, किसी भी स्टार्च के अंदर में क्वेश्चन कह रहा है स्टार्च हैवन 10 ग्लूकोज, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा सर। देखिए यहाँ पर सर ध्यान से आप लोग को देखना पड़ेगा, किसी स्टार्च के पास 10 ग्लूकोज होता है, मतलब अगर सर 10 को ग्लूकोज जोड़ेगा
तो 10 को ग्लूकोज जोड़ने के लिए सर हमको क्या करना पड़ेगा सर, 9 को बॉन्ड बनाना पड़ेगा। 9 बॉन्ड बनाएंगे। कितना बॉन्ड बनाएंगे सर, 9 बॉन्ड बनाएंगे। अब सर 9 जब भी सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे सर, आप लोग को क्या बताया गया है कि अगर एक बॉन्ड में एक H2O क्या होता है सर, रिलीज हो रहा है। एक बॉन्ड में एक H2O रिलीज हो रहा है, तो ऐसे ऐसे अगर 9 बॉन्ड बनाएंगे सर, तो 9 बॉन्ड बनाएंगे तो 9 H2O रिलीज होगा सर। 9 H2O को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। अब सर जनरल फॉर्मूला में आते हैं, CN H2N NON, ठीक है। तो CN क्या है सर, CN H2N NON क्या है सर। अब N के जगह में क्या सर, ग्लूकोज जोड़ रहे हैं, तो ग्लूकोज अगर जोड़े तो 6 कार्बन है, मतलब C के जगह N के जगह में क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। H के जगह में क्या होगा, 12 होगा। O के जगह में क्या होगा, 6 होगा। लेकिन ऐसे ऐसे क्या 10 को ग्लूकोज जोड़ रहा है सर। कितना ग्लूकोज जोड़ रहे हैं, तो इंटू 10 कर देंगे। 10 ग्लूकोज जोड़ रहा है एक स्टार्च बनने के लिए, तो एक ग्लूकोज अगर 6 हो सकता है, तो उसमें 10 ग्लूकोज अगर ऐड करेंगे तो इसमें C=60 आ जाएगा। H के बारे में बात करेंगे तो H कितना हो जाएगा सर, 120, 10 × 12 120। O कितना होगा सर, 60। लेकिन ये सर स्टार्च का फॉर्मूला नहीं हुआ सर। अब हमको क्या करना है, इसमें से माइनस कुछ करना है। 9 H2O मतलब 9 × 2 18 हाइड्रोजन हमको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन 9 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप 9 ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिए, और यहाँ से आप 18 हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए। और सर इधर से अगर 9 करेंगे तो 51 होगा, इधर से अगर 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, 18 अगर माइनस करें तो 102 हो जाएगा, और इधर के C60। तो इनका फॉर्मूला, स्टार्च का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, C60, H क्या हो जाएगा सर 102, और O क्या हो जाएगा सर 51। ये सर स्टार्च का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। अब सर इधर बात करेंगे हम कि पॉलीसैकेराइड जो होता है सर, ये लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड। हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड किससे बनता है, तो लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, मतलब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इसका लॉन्ग चेन। अगर बहुत सारा ग्लूकोज जुड़ा देंगे सर, जोड़ देंगे हम, तो उसको क्या कहेंगे सर, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। आप लोग पढ़े सर मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड 2 से 9 के बीच रहेगा तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। लेकिन 10 या 10 से अधिक या लाखों में भी हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड कितने फॉर्म में होते हैं सर, तो पॉलीसैकेराइड का पहला फॉर्म अगर बात करेंगे हम कह सकते हैं उसको स्टार्च। क्या कहेंगे सर, स्टार्च। स्टार्च किससे बनता है सर, अल्फा ग्लूकोज से बनता है। अब इस स्टार्च के अंदर लाखों में भी सर हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मतलब 10 से अधिक ही होगा। अब सर बात करते हैं, ये होते सर ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांचिंग मतलब क्या सर, ये सोचिए ये वाला मेरा है, ये सर हेलिकल है, ये हेलिक्स है। अब इसमें यहाँ से एक निकल जा रहा है, अब इधर से निकल जाएगा, तो ये सर क्या कर रहा है, पेड़ का तरह ब्रांचिंग हो रहा है सर। पेड़ का तरह क्या हो रहा है सर, ब्रांचिंग हो रहा है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको ब्रांच कह सकते हैं। अब ये स्टार्च क्या होता है सर, ये सर स्टोर होता है प्लांट में। जैसे हम लोग का स्टोर क्या होता है सर, ग्लाइकोजन। हम लोग का क्या होता है सर, ग्लाइकोजन। उसी तरह इसमें क्या होता है सर, कि प्लांट में जो एक्स्ट्रा मतलब ग्लूकोज रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है सर, स्टार्च के फॉर्म में। अब सर इसके अंदर में क्या मिलेगा, फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी हेलिक्स। अब सेकेंडरी हेलिक्स किसको कहेंगे सर, ये हेलिकल है, ये हेलिक्स है सर, ये हेलिकल है ना सर। अब सर बताएंगे इस जो ये जो पोर्शन आप दिख रहा है, खाली खाली सा पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप दिख रहे हैं सर, ये जो पोर्शन आपको दिखा रहा है सर, ये जो पोर्शन है सर, ये खाली पोर्शन, ये सर, इस खाली खाली पोर्शन में क्या होता है सर, होल्ड दी आयोडीन। आयोडीन होल्ड होता है सर। इसमें क्या रहता है सर, आयोडीन रिप्रेजेंट होता है। और इस आयोडीन क्या होता है, किसके अंदर में होता है सर,
हेलिक्स के अंदर में होता है। किसके अंदर में होगा सर? हेलिक्स के अंदर। और यही आयोडीन ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च को। अब सर स्टार्च को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब सर कहेंगे कि सर अगर आलू में हम लोग आयोडीन डाल रहे हैं वो सर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइस में, व्हीट में हम अगर स्टार्च में कहीं भी आयोडीन डालेंगे उसमें क्या हो जाएगा सर? ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा सर। अब सर बात करते हैं ग्लाइकोजेन के बारे में। किसके बारे में सर? ग्लाइकोजेन के बारे में। अब सर यहाँ पर क्या होगा सर? ग्लाइकोजेन भी जो होगा ये सर क्या होगा सर? अल्फा ग्लूकोज का होगा सर। आप लोग को बता दिए हैं ये सर अल्फा सेल आप लोग को बताए थे, लेकिन अल्फा ग्लूकोज का बनेगा। ये भी सर ब्रांच्ड होगा, ये भी क्या होगा सर? ब्रांच्ड होगा। और ये भी सर क्या होगा सर? स्टोर फूड इन एनिमल्स एंड फंगी। ये भी सर स्टोर करता है एनिमल्स एंड फंगी। अब सर इसका जो मतलब जो चेन होगा सर लीनियर चेन होगा 1 और 4 के साथ ये सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा। लेकिन इनका जो ब्रांचिंग होगा सर 1 और 6 के साथ ये बॉन्ड करेगा सर। अब सर यहाँ पर आप लोग को हम दिखा रहे हैं सर। अब सर यहाँ पर आप लोग को ब्रांचिंग भी दिखाएंगे और लीनियर चेन भी दिखाएंगे सर। अगर सपोज दैट ये लीनियर चेन का बात होगा सर, यहाँ पर लीनियर चेन का बात हो रहा है तो लीनियर चेन कैसे? ये है, सोचिए कि ये कार्बन 1 है और यहाँ पर कार्बन 4 है, तो ये सर क्या हो रहा है? लीनियर चेन को कर रहे हैं अप्लाई, जिसमें C1 और C4 के साथ ये क्या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन सर अगर कहेगा कि हम ब्रांचिंग करें तो इधर C6 के साथ दूसरा अगर हम लेंगे C6 के साथ, अब सोचिए कि इसको ब्रांचिंग करना है तो ब्रांचिंग करने के लिए C6 के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा सर? C1। तो सोचिए कि ये मेरा C1 है और ये मेरा C6 है, तो C1 के बीच C6 का बॉन्डिंग होगा जिसको हम ब्रांचिंग। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि अगर ब्रांचिंग कर रहा है सर तो उसमें C6 के साथ C1 का बॉन्ड होगा। अगर सर वो लीनियर में जा रहा है, लंबाई में जा रहे हैं, तो उसको क्या कहें सर? C1 के साथ C4। ये सर याद रखना है। तो अगर ये ब्रांच्ड हो रहा है सर तो अल्फा ग्लूकोज का C1 के साथ और C6 के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन सर लीनियर में जब बात करेंगे अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन के साथ C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लगाएगा सर। अब सर इसमें बात इन्यूलिन। अब ये क्या सर? ये बीटा फ्रुक्टोज से बनता है। ये भी सर क्या करते हैं? स्टोर फूड इन दी एलाई एंड दी एक्सपेक्ट। इसमें भी सर ये भी स्टोर करने का काम करता है, खाना को स्टोर करते हैं। जैसे ग्लाइकोजेन का क्या होता है सर? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर सर हम लोग का शरीर में आ जाते हैं वो सर ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होता है सर? वो इकट्ठा होते हैं। प्लांट में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा, प्लांट में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहेगा। इसी तरह इसमें भी सर इम्यूलिन का क्या कुछ फंक्शन है। ये भी सर क्या होगा सर? ब्रांचिंग होगा सर। ये भी क्या होगा सर? ब्रांच्ड होगा। ठीक है। अब सर ये तीनों अभी जो पढ़े सर हम लोग किसके बारे में पढ़े? पहले हम लोग पढ़े स्टार्च के बारे में, उसके बाद ग्लाइकोजेन के बारे में पढ़े और उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर? इन्यूलिन के बारे में पढ़े। ये जितने भी है सर अभी तक तो 3 पढ़े, इसको हम लोग स्टोर पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ये भी सर खाना को स्टोर करते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्टोर पॉलीसेक्राइड कर रहे हैं। अब सर बात करेंगे अगर सेलुलोज का या काइटिन का बात करेंगे तो सर ये कोई भी खाना को स्टोर नहीं करेगा। ये क्या करेगा सर? अब बताएंगे। ये क्या करेगा सर? ये स्ट्रक्चर प्रदान करेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। इसीलिए इसको क्या कहेंगे सर? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। अब सर सेलुलोज किससे बनता है सर? बीटा ग्लूकोज से बनता है। ये सर अनब्रांच होता है, मतलब इसमें खाली लीनियर क्या होगा सर? इसमें खाली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनेगा सर ये कार्बन 1 के साथ कार्बन 4 का बॉन्ड बनाएगा। इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा, मतलब ये ऐसे ही बनेगा सर। सोचिए ये ऐसे बनेगा सर, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा सर, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं सर? अनब्रांच कहते हैं। अब सर सेलुलोज किसके काम आते हैं? ये सर आप लोग पढ़े ना सर, ये सोचिए कि सेल वॉल है सर। यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा सर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट प्रोसेस। इसमें आपको समझ में आएगा कि सर इसका जो सेल वॉल बनता है
कोई भी बैक्टीरिया का सेल वॉल हो या प्लांट का सेल वॉल हो, प्लांट का सेल वॉल के जब भी बात होगा तो वो सेलुलोज से बनेगा। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। तो इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट, ये सेलुलोज कहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्लांट के सेल वॉल में सर, ठीक है। और इसमें और किसमें होता है, जैसे कॉटन, कॉटन मतलब रुई जिसको कपास भी कहते हैं, उसके अंदर सेलुलोज होता है। या तो प्लांट सेल के अंदर भी सेलुलोज होगा, या तो पेपर, आप लोग जो पेपर हम लोग लिखते हैं ना, वो पेपर भी किससे बनता है सर, सेलुलोज में ही बनता है। अब सर बात करेंगे काइटिन के बारे में। सर आप लोग यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में पढ़े हैं कि सर फंगस को जो आउटर सेल बनता है वो सर काइटिन का बनता है, ठीक है। किसका बनता है सर, काइटिन का बनता है। तो इस काइटिन में एक अनोखा चीज रहता है जिसको क्या कहते हैं, नाग यूनिट। क्या कहेंगे सर उसको, नाग यूनिट। अब सर इसमें क्या होते हैं, एमिनो एसिड इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या जुड़ जाते हैं सर, एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या सर, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिनो, इसीलिए इसका नाम क्या सर, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिनो। इसको दूसरा नाम से भी हम जानते हैं एमिनो शुगर, इसका दूसरा नाम क्या सर, एमिनो शुगर। अब सर ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, ये क्या सर, केमिकली मॉडिफाइड इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में क्या आ गया सर, एमिनो एसिड आ गया। क्या आ गया सर, एमिनो ग्रुप आ गया है। अब सर ये कहाँ पर मिलेगा सर, फाउंड इन ए फंगल सेल वॉल, फंगस के सेल वॉल में ये वाला मिलेगा सर। और कहाँ मिलेगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ द एंथ्रोपोइड्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोइड्स में मिलेगा सर। तो यहाँ तक सर ग्लूकोज के बारे में आप सभी को बता दिए हैं, ग्लूकोज में किस तरह का बॉन्ड होता है, मोनोसेक्राइड के बारे में बता दिए हैं, डाइसेक्राइड। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो म्यूट हो चुका है सर। आप सभी को बताया गया कि डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के बारे में बता दिए हैं, और बाद बाकी जितने भी जानकारी है सर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और सर अगर ये सर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर से आप लोग के साथ मुलाकात होगा सर नेक्स्ट वीडियो में।